क्या आपको अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए? आपके सभी फ्रेंड्स अपने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स भेज रहे हैं और आपको भी लगता है कि वहाँ पर बच्चे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि घर में बड़े लोग कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम है रूपा शंकर और मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एरिया में कई सालों से काम करती चली आ रही हूँ। अगर बोर्डिंग स्कूल भेजने जैसे विषय में पेरेंट्स को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी तो इस पोस्ट को बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। बोर्डिंग स्कूल भेजना या ना भेजना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में घर में बराबर लगातार चर्चा होती रहती है। ग्रैंड पेरेंट्स का कोई और मत होता है, पेरेंट्स का कोई और मत होता है और बच्चों की एक तीसरी राय होती है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर बोर्डिंग स्कूल कंसिडर किया जा सकता है? पहला, अगर आपके घर में कोई टर्मिनली इल है और आप केयर गिवर्स बने हैं जिससे कि बच्चों पर अटेंशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो बोर्डिंग स्कूल का विचार अवश्य करना चाहिए। दूसरा, अगर आप कहीं ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहां पर अच्छे स्कूल्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और बार बार पोस्टिंग बदलती रहती है जिससे कि बच्चे की स्कूल लाइफ में भी असर पड़ता है, उसमें भी बोर्डिंग स्कूल कंसिडर किया जाना चाहिए। और तीसरा, अगर आपके घर के माहौल में लड़ाई झगड़े टेंशन स्ट्रेस बराबर से बने रहते हैं और बच्चा इसे विटनेस करता है, ऐसी परिस्थिति में भी आप बच्चे को हॉस्टल भेजने पर विचार कर सकते हैं। ये कहना कि ये तीनों परिस्थितियां हमारे पास हैं नहीं, हमारे घर पे ना तो कोई बीमार है, हम ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहाँ पे स्कूल्स की भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, घर का माहौल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हम बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उसे वहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, शायद उसको हॉबीज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ पे बच्चा एंजॉय करे, सीखे और उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो देखिए, अगर आपका बच्चा लेट्स से 8 या 9 साल का है तो वो लेट चाइल्डहुड पीरियड में आता है, या अगर आपका बच्चा 12 से 13 साल का है तो वो प्री टीन और टीन एज में आता है। ये दोनों ही जो एरियाज हैं ये क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। लेटर चाइल्डहुड में भी बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, अपनी इमोशनल आइडेंटिटी, अपनी जो कॉग्निशन है उसे डेवलप कर रहा है, सोशल स्किल्स के बारे में सोच विचार कर रहा है, समझ रहा है। और टीनेज के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही हैं पेरेंट्स, बच्चों में फिजिकल बदलाव आ रहे हैं, गर्ल्स में मेनार्के, बॉयज़ में स्पर्माके और बहुत सारा कंफ्यूजन है, हार्मोन इन्फ्लक्स है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को पेरेंट्स अपने से दूर कर दें तो हॉबी क्लासेस की जगह जो पेरेंटल बॉन्डिंग है उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर बच्चे इंडिविजुअली अपने पेरेंट्स के साथ कुछ जो एक डिस्कशन है, जो डिसएग्रीमेंट है, जो समझ है उसको डेवलप करते हैं, न कि हॉस्टल में जाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर जो कि 60 बच्चों में भी एक ही तरीके का बना है उसमें रहकर वो चीज़ उन्हें नहीं आ पाती जो घर पर इंडिविजुअली पेरेंट्स के साथ आती है। और रही बात हॉबी क्लासेस की, तो वो तो स्कूल के बाद भी आप बच्चे को स्केटिंग, स्विमिंग या स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। तो सिर्फ हॉबी क्लासेस के लिए बच्चे को बोर्डिंग स्कूल डालना इज़ नॉट अ गुड इनफ रीज़न। एक और सवाल आता है वो ये कि मैम, हम डिवोर्स प्रोसीडिंग से गुजर रहे हैं और इस वजह से भी बच्चे को हम बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहते हैं। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल पेरेंट्स को रखना होगा और वो ये कि जब ऐसी स्थिति में बच्चे को हम बोर्डिंग स्कूल डालते हैं तो वो अपने को डिवोर्स के लिए
पेरेंट्स के डिस्कम्फर्ट के लिए, मम्मा के रोने के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है और सोचता है कि ऐसा ही कुछ होगा या मेरी वजह से ऐसा हुआ है तभी मेरे को अलग थलग डाल दिया गया है। तो इसके बारे में बच्चों से बात करके उन्हें समझा के ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के बच्चे बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं तो मैं भी डाल देती हूँ। तो मेरा आपसे ये कहना है, देखिए आपके फ्रेंड्स के घर की परिस्थिति क्या है ये वो जानते हैं। आपको अपने घर की परिस्थितियाँ, अपने बच्चे का टेम्परामेंट समझना चाहिए। उनकी फंक्शनल फैमिली है, डिसफंक्शनल फैमिली है, घर में कोई दिक्कत है, ये उनकी वजह हो सकती है अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालने की। लेकिन अगर आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है तो सिर्फ देखा देखी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालना है। एक और बात आती है वो ये कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और बच्चे के पास एल्डर्स नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, तो बच्चा हेल्प के साथ बहुत देर तक रहता है, ये भी एक वजह है। तो उसमें मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि देखिए आप बाहर रहते हैं लेकिन 5 बजे के बाद आप घर आते होंगे, उस टाइम में आप बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग, एक्टिविटीज़, उसको बाहर ले जाना, उससे स्कूल की बातें पूछना, तो ये सब आप करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को हॉस्टल डाल देंगे तो वो इंटरैक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें डे केयर एक विकल्प हो सकता है या कोई अच्छी केयर गिवर अगर आपको मिलती है तो ये भी एक विकल्प हो सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स कुछ समय के लिए आपके पास आते जाते रहें, दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये भी कंसिडर करने का है कि पेरेंट्स आपकी खुद की ग्रोथ एज ममा एंड एज पापा कब होती है? जब आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट करते हो, जब छोटा बच्चा है उसके साथ आप एक्टिविटीज़ करते हो, उसके साथ अपना चाइल्डहुड रीलिव करते हो। बहुत सारी पेशेंस आपको धीरे धीरे करके आती है। बच्चे के ग्रोइंग अप में, चाइल्डहुड, टीनेज, एडोलेसेंट वाले फेज में आपकी भी लर्निंग होती है। लेकिन अगर बच्चा ही बोर्डिंग स्कूल में है तो ना पेरेंट्स की और ना बच्चे की ना वो बॉन्डिंग बनती है और सेल्फ ग्रोथ ना ममा की तरह होती है ना पापा की तरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार के, परामर्श करके ही ये डिसीजन आप लीजिए कि बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना है या नहीं।